हम मौला अली के खिलाफ नहीं हो सकते, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम उनकी अजमतों के कायल हैं, हम अहले बैत अताहर की अजमतों के कायल हैं, और हम रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ करते हैं मौला करीम कभी इन अजमतों से हमारे अंदर इनराब भी पैदा होने लगे तो उस दिन से पहले हमें मौत दे देना, हमें इन बारगाहों का गुस्ताख न बनाना। मगर हम अपने असलाफ के रास्ते को भी नहीं छोड़ सकते। जिसका जो मकाम है, जो मर्तबा है, उसको उसी स्पिरिट के साथ पेश करना चाहते हैं। मौला अली की खुसूसियात, उनकी शान, अहले बैत अताहर का मकाम, उसको उसकी स्पिरिट के साथ पेश करें। सहाबा किराम का और खास तौर पे शेखैन करीमैन का जो मकाम है, उनकी जो खिदमत है, जो कुर्बानियां हैं, उसको उसकी स्पिरिट के साथ पेश करें। इन बातों का नतीजा ये होगा, इन बातों का नतीजा ये होगा। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरा जुमला। इस किस्म की तबलीग और तकरीर का नतीजा ये होने वाला है करीब कि सारा दीन एक खानदान के अंदर महदूद हो जाएगा। सारा दीन जो है चंद शख्सियात के अंदर महदूद हो जाएगा और लोग सिर्फ खानदान की बुनियाद पर दीन को मानेंगे और जो खानदान से बाहर होगा उसका इनकार करेंगे। जैसा कि एक मकतबा फिक्र का मुकम्मल नजरिया यही है। हम खानवादे की इज्जत और हुर्मत के मुनकिर नहीं, न किसी किस्म की शक के कायल। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमें मालूम है अल्लाह ने अपने नबी के घराने को कितनी बुलंदियां अता फरमाई हैं। हमें मालूम है लियुताहिरकुम की आयत क्या कह रही है, हमें मालूम है लियुज़हिबानकुम रिज्सा क्या कह रहा है, हमें मालूम है वो हदीस। हम उन्हें हर वक्त बयान करते हैं, करेंगे, लेकिन इन बुनियादों पर, इन चीजों को बुनियाद बनाकर दीन की बुनियाद नहीं बदली जा सकती, दीन का उसूल नहीं बदला जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुनियादें रखी है दीन की, उन बुनियादों को हम तब्दील नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि दीन फकत खानदान में बंद रहेगा, बस वही चीजें कबूल की जाएंगी जो हुजूर की आल औलाद से हमें मिलेंगी। बाकी बाहर से जो कुछ आया, यहां तक कि सहाबा किराम जलील कदर साहब से भी जो कुछ आया, हम उसको नहीं मानेंगे। अगर कोई ये समझेगा यकीनन दीन को बिगाड़ देगा, गुमराह हो जाएगा और गुमराह करेगा। ये दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस की बुनियाद पे हमें अता फरमाया। और फिर उसके बाद तीसरा उसूल, जिसको इजमा का उसूल कहते हैं, वो इजमा का उसूल भी किसी एक घर में, खानदान में, नस्ल में या किसी गुरोह में, कबीले में बंद नहीं होता। किताबें उठाएं उसूल की, हमारे आइम्मा उलमा ने जवाब दिया। अगर किसी ने इजमा के उसूल को पाबंद किया इतरत रसूल में, किसी ने अगर मखसूस किसी कौम के साथ, किसी जमाने के साथ इजमा को महदूद किया, हमारे उलमा ने कहा नहीं, ये इजमा आम है, ये पूरी उम्मत के लिए है। उम्मत के उलमा और मुज्तहिदीन जब भी इजमा करेंगे वो हुज्जत होगा। लोगों ने अमीर मुआविया की शान में, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी की, बेअदबी की, और अब भी जमीन पे बहुत सारे गुस्ताख बेअदब मौजूद हैं। मुख्तलिफ खानकाहों के अंदर बाइकॉट करने की साजिशें हो रही है, उनका नाम लेने पे पाबंदी। वो सहाबी रसूल हैं, एक सहाबी की हैसियत से उनकी इज्जत और हुर्मत हमारा दीन और हमारा ईमान है। अब जब ये सब कुछ होगा, इधर से जब जवाब आएगा और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान का दिफा किया जाएगा, जैसा कि अहले हक ने हमेशा किया है, दिफा किया है, इमाम रब्बानी मुजीद अल-फिसानी ने किया है, अब्दुल्ला बिन मुबारक ने किया है, उमर बिन अब्दुल अजीज ने किया है, तमाम उलमा उम्मत ने किया, आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने किया है। जब दिफा किया जाएगा तो फिर उसके बाद जब ये इल्जाम लगाया जाता है कि जी जनाब देखिए, इन्होंने अमीर मुआविया को इतना बढ़ा दिया कि अली के बराबर कर दिया, मुआविया अली के बराबर नहीं हो सकते। भाई ये आपने कहां से सुन लिया? ये किसने कह दिया कि मुआविया अली के बराबर हो गए? इधर से दिफा किया गया, जवाब दिया, उनके फजाइल बयान किए गए, आपको समझाया गया कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी न करो, ये वईदे हैं उसके हवाले से। तो जब आपको ये समझाया गया और उनके फजाइल सुनाए गए तो आपने लोगों को ये यकीन कराना शुरू कर दिया कि ये अली और मुआविया को एक पर्दे में रखते हैं। नहीं 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 दोस्तों, ये भी इल्जाम है, ये महज इल्जाम लगा लगा करके अपना पल्ला भारी करना चाहते हैं। कोई नहीं है इस बात का कायल। यहां मुफ्ती आजम पाकिस्तान तशरीफ फरमा, इनकी जुबान से कभी कोई ऐसा लफ्ज निकला? कभी अहले सुन्नत के, अहले हक, किसी आलिम दीन की जुबान से ये बात निकली? कभी नहीं। हम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की अफजलियत के कायल नहीं यहां हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में, बल्कि तीनों खुलफा के बाद उम्मत में सबसे अफजल हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु है। उनके बराबर कोई नहीं हो सकता, उनके बराबर फिर कोई नहीं। सारे असहाब भी जमा हो उसके बाद हजरत शेर खुदा का मुकाबला नहीं। उनकी खुसूसियात बेशुमार, लेकिन जब हम बात करते हैं समझाने के लिए तो वहां से इल्जाम लगा के अवाम को इस तरह जज्बाती करने की कोशिश की जाती है। आज इन्हीं जज्बात पर ये सारी तकरीरें हो रही हैं। मुझे हैरत है कि किस तरह बैठ करके फैसले किए जाते हैं। अभी अल्लामा हसीनुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्सियत है, और उन्होंने जिस तरीके से उनको बिठा करके एक फैसला कुन अंदाज में बात की और समझाया सबको, उन्होंने जो कुछ फरमाया उसमें जो कुछ सही फरमाया सर आंखों पर है। लेकिन मुझे उनकी बात सुन करके एक तरफगी महसूस हुई है। उन्होंने उन लोगों को बिल्कुल एड्रेस नहीं किया जिन्होंने साहबा की शान में तौहीन की, वो जो पीछे बैठे हुए थे, जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया की शान में तौहीन की है, जिन्होंने मजाक उड़ाया है साहबा का, जिन्होंने हदीस में बेजत तावीलें की हैं, उनका नाम नहीं लिया। उनको नहीं कहा गया कि आप लोगों ने ये किया है, तौबा करें, आप लोग रुजू करेंगे इन बातों से, ये नहीं आया उसके अंदर।
बल्कि उन्होंने एकतरफा तवज्जो सारी इस तरफ रखी, जो मैंने अभी कहा कि जो काम हो रहा है कुछ इस अंदाज से ही हो रहा है कि उन्होंने सारी तवज्जो इस पे रखी कि भाई अली और मुआविया बराबर नहीं हो सकते और अहले बैत की बड़ी शान है, और हम जो सादात हैं हमारी भी बड़ी शान है। एक शान वो है जो अल्लाह ने हमें दी है और दूसरी वो है जो कसबी है, एक वहबी एक कसबी है। ये सब कुछ बताया आपने। सवाल ये हजरत वाला इसका मुनकिर कौन है? किसने इनकार किया इन बातों का? कौन मुनकिर है? कौन बराबर कहता है अली और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा को? लेकिन तवज्जो का रुख इधर ही है। तो यूं ऐसा लग रहा है कि ये सारे अहले हक को एक फिरका बनाया जा रहा है बहुत खूबसूरती से। इन सबको एक हद के अंदर महदूद किया जा रहा है और फिरका बनाया जा रहा है कि सब जो है ये गलत हो रहे हैं, और हम जो यहां से तहरीक चला रहे हैं, ये मोहब्बत भरी तहरीक बाज़ाम ख्वाहिश या ये जज्बाती तहरीक, ये जो हम चला रहे हैं जिसमें हम इस तरह पेश कर रहे हैं सारे मामलात को, तो ये अहले हक है और ये मसलक अहले सुन्नत। उन्होंने आला हज़रत फाजिल बरेलवी का हवाला दिया, ठीक है, आला हज़रत ने जो कुछ फरमाया उसका यहां कोई भी मुमकिन नहीं, मगर मैं ये अर्ज करूंगा कि उन्होंने एक बात की आला हज़रत की, जो उन्होंने बयान फरमाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शान के हवाले से, बेशक हमारा उस पर ईमान है, हम एक एक लफ्ज के कायल हैं। जो लिखा आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने हक लिखा, मगर खुदा के वास्ते ये भी बताओ कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने हज़रत अमीर मुआविया के बारे में क्या लिखा।